नमस्कार। पश्चिमी बंगाल चुनाव 2021 में जिस पार्टी के नेताओं ने सरकार बनाने के लिए मेहनत की और चुनाव परिणाम में 3 सीटों से 80 सीटों पर कब्जा कर लिया, उन्हें फेलियर बता करके पूरे बंगाल में 1.5% वोट हासिल करने वाली पार्टियों के नेता आज खुशियां मना रहे हैं। दरअसल इसे खुशी नहीं बल्कि जलन कहते हैं, जो तथाकथित गांधी परिवार की कांग्रेस पार्टी के नेता और उनके चापलूसों को हो रही है। बंगाल में बरनौल की कालाबाजारी भी पिछले दिनों में खूब हुई, क्योंकि पप्पू के चमचों को इसकी काफी ज्यादा जरूरत भी पड़ी। खैर, हिंदुस्तान में आए दिन कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, लेकिन बंगाल में चुनाव होने के बाद ही हिंसा भड़कती है। अन्य किसी भी राज्य में चुनाव बाद हिंसा की कोई खबरें नहीं आती, लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी के राक्षस हिंदुओं को टारगेट कर खूब आतंक फैलाते हैं। 2021 विधानसभा चुनाव के बाद भी बांग्लादेशी घुसपैठियों ने टीएमसी के इशारे पर बंगाल में खूब आगजनी की। ममता की सह पर रोहिंग्या घुसपैठियों ने हिंदुओं के साथ मारपीट शुरू की, तो पूरी दुनिया ने बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाने की मांग कर दी है। दुनिया के 40 देशों ने आवाज उठाते हुए पश्चिमी बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लागू कर हिंसा भड़काने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। दूसरी ओर बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के कई नेताओं के खिलाफ सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल ममता बनर्जी के चावल चोर मंत्रियों सहित टीएमसी के 14 नेताओं पर भ्रष्टाचार के अनेकों मामले दर्ज हैं और अब सीबीआई इन चोर नेताओं पर जांच शुरू करेगी, जिसकी आंच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक पहुंचना भी तय है। नंदीग्राम में ममता बनर्जी को करारी हार का मुंह दिखाने वाले शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के गुंडों पर महिलाओं से मारपीट करने के भी आरोप लगाए हैं। नंदीग्राम में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं से ममता बनर्जी के राक्षसों द्वारा मारपीट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लिया और बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाने की मांग उठाई। बंगाल में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए टीएमसी के गुंडों से मिलकर के हिंदुओं को मार रहे हैं, जिसके कारण अब तक लाखों हिंदू बंगाल से पलायन कर चुके हैं या फिर वो कहीं छुपे बैठे हैं। बंगाल में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक टीम का गठन कर जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द मांगी है और इस रिपोर्ट के बाद बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाने का फैसला भी लिया जा सकता है। दूसरी तरफ तानाशाही ममता बनर्जी इन अराजकता फैलाने वाले गुंडों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और बंगाल में जो हिंसा की वीडियो सामने आई है उन्हें पुरानी बता करके कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी बचाने में कोशिश कर रही है। बंगाल में रोहिंग्या घुसपैठियों की भरमार है और ममता बनर्जी उनकी नेता बनकर के हिंदुओं को भगाने और डराने धमकाने वाली रणनीति पर काम कर रही है, जो मूल रूप से टीएमसी की विचारधारा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आए दिन वार हो रहे हैं, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, आगजनी भी खूब हो रही है। बीजेपी के दफ्तरों को भी नंदीग्राम में जला दिया गया। इस तरह के मामले सामने आने के बाद राष्ट्रीय शासन लगाना जरूरी हो चुका है और अब पश्चिमी बंगाल में शांति बहाल करने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगना तय है। कुल मिलाकर के इस खबर पर आपके क्या विचार हैं? क्या पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगा दिया जाना चाहिए? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।